देखिए अब देखिए परिवार को विघटित करने वाले उस आतंकवादी आतताई उस डाकू कुंदन सिंह का अत्याचार आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। आइए डाकू कुंदन। हेलो हेलो हेलो। काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डांस ले। तो दुनिया क्या चीज है साथियों, हम इसे जला के राख कर देंगे। इस देश में दो ही चक्रधारियां हैं, एक ऊपर सुदर्शन वाला तो दूसरा हम उसके टक्कर वाला। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। काला नाग सामने आ जाए तो मैं अपने बाप को भी डांस लूं। तो दुनिया क्या चीज है साथियों, मैं इसे भी जला के राख कर दूंगा। इस देश में दो ही चक्रधारियां हैं, एक ऊपर सुदर्शन वाला तो दूसरा हम उसके टक्कर वाला। हमारे बिना इजाजत को अगर हमारे इलाके में कोई माई गलाल पाँव रखा तो इतना खून खराबा करूंगा, इतना करूंगा कि लाशों का खलिहान लगा दूंगा। नाग काला नाग सामने आ जाए तो मैं अपने बाप को भी डांस लूं। तो दुनिया क्या चीज है साथियों, मैं इसे भी जला के राख कर दूंगा। अगर भागने की कोशिश किया तो कसम बंदूक कितनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि खोखा बिनने वाले धनपत्री बन जाएंगे। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप हमारे करीब चले आओ, नहीं तो कसम बंदूक की एक गोली में तेरे सांस को रोक दूंगा। आओ चले आओ, तुम हमारे निगाहों के सामने अगर आ गए तो कसम बंदूक की बाहर नहीं जा सकते। अगर तुझे जान प्यारी है तो मेरे करीब चले जाओगे, तुझे मैं जीवन दान दे दूंगा। अगर नहीं आया तो कसम मां भवानी की मैं तुझे जान से मार दूंगा। घबराओ नहीं, हमारे पास आओ, डरने की जरूरत नहीं और हमारे करीब आओ। नाग हूं नाग मैं, काला नाग। ओ क्या बे इस तरीके से क्यों कर रहा है?
जय मां भवानी। सीधे खड़े रहो। ये बता दे कि हमें देख करके भागा क्यों? सरकार, आपके बोली से गोली निकला थी, बंदूक से निकला, हम राम नाम से। वेरी गुड। ये बताओ कि तेरे शरीर में इतनी गनगनी किस लिए है? सरकार, डर। आपके नाम की दहशत, आपके नाम का डर, आपके नाम का खौफ। सरकार, आपके नाम यहाँ से 50 कोस दूर अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा, वरना खूंखार डाकू कुंदन सिंह आ जाएगा। तुम ठीक कहता है। अच्छा ये बता कि तुम हमारे इलाके में कितने दिन से रहते हो और तुझे नौकरी पे किसने रखा? सरकार, नौकरी पे कहाँ बताइए? आज ये काम क्या होगी सरकार? ओ, 1 हफ्ते हो गए। इसका मतलब तुम हमारे इलाके में 1 हफ्ते से हो, लेकिन आज तक तुझे हमारे सवारी का अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं क्या कराने वाला हूँ। तुझे मालूम नहीं हुआ? तो है बात को सरकार, हम अब तक आपकी जनता ही नहीं जान कि आप कौन खेते के मूली हैं। क्या बोला? मैं तुझे मूली दिखाई देता हूँ? समय आप मूली नहीं बल्कि सूली दिखाते हैं। अच्छा है, बता दे। बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, इससे तेरा काम नहीं चलेगा। अपना परिचय बता, तेरा नाम क्या है? सरकार, हम यही बसहट का गड़ेरिया है। ओ, भेड़ी बकरी चराई थे, हमारा नाम प्रेम बाबू। ओ, प्रेम बाबू। प्रेम बाबू पाल। अच्छा, जे हर गुंडाई दिखाए तो सारे का पटक का खींच ले था। ओ, ए बता बे परमुआ, बहुत बढ़ के बात कर रहा है। तुझे मैं इतनी बड़ी सजा दूंगा, मैं इतनी बड़ी सजा दूंगा कि बनाने वाला की रूहें कांपेगी। आखिर में हमारा गुस्ताखी का वो सरकार। और वो है सजा, तुझे मैं वो सजा दूंगा कि आए हुए भाइयों को हमारा परिचय बताना होगा। सरकार, सत्यता यह है कि छोटी मुंह बड़ी बात। इतने बड़े नामी गिरामी का नाम हम अपने तुच्छ मुख से नहीं लेना चाहते, इसलिए आप अपना परिचय अपने से स्वयं बताएं, जिससे जनता के दिल में आपके नाम की दहशत रहे और खौफ रहे, डर रहे। इसका मतलब हम अपना परिचय स्वयं बता दें। जी सरकार। कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं सब साथियों और भाइयों को बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आप मेरा परिचय जानिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो साथी, मेरा नाम डाकू कुंदन सिंह है, मेरा नाम डाकू कुंदन सिंह है और मैं मणिपुर शहर का रहने वाला हूँ और मणिपुर शहर में रहता हूँ। डाका डालना, डकैती करना, मर्डर करना और सब वगैरह वगैरह हमारा काम है।
यानी कि मैं कितना लोगों को सताऊं कोई हद नहीं है। साथियों, अब चंपाबाई के मैं कोठे पर जाऊंगा, उसके बाद मैं शराब पीऊंगा। शराब पीने के बाद ऐश करूंगा और मौज मस्ती करूंगा। तेरी बहिनी के सरकार हमरा ही कटे आई गए बब्बे भूतिया जी। बब्बे भूतिया जी पत्थरपुर वाले कहे सरऊ अब तुहा ज्ञात नहीं बा, बड़े बड़े डकैतन के यहाँ पानी निकाली है तेरी मैया का सारे आज तक धरती पर कोनो कीटान पैदा नहीं हुए जो कि हमरे सामने अपनी जुबान खोल करके बोल सके। सरकार हम नहीं बोले थे, हमारे मुँह बोला तो बात हमारे मुँह नहीं बोले, बब्बे भूतिया बोले थे। 21 रुपया देते कहा था कि सरऊ तो के इतना मारब। कौन बोला? मैं कसम बंदूक कितनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि खुद खपने वाले धनपत्री बन जाएंगे। लेकिन कान की खिड़कियां खोल करके सुन ले। हमारे आने का मकसद क्या है प्रेम? पहले मेरी बात सुन, उसके बाद हमारा काम कर। अरे कहाँ चला जाता है? तेरी मैया का सारे डकैत हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हमारे क्षमता नहीं बतनी, हमारे कुवत नहीं बा। इस शनि और शंकर आई गए। जानता हूँ प्रभुआ, तू मेरा नमक खाकर कितना बड़ा हुआ है हमारे साथ, तू कभी नादानी नहीं करेगा। कभू नहीं सरकार, हम सपनों में नहीं। ठीक है, आगे बोलो। इस शनि और शंकर आई गए ढरैया वाले कह रहे हैं कि जलता है तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं। जलना है, जलता है तो जलने दो साले को, बुझाना मेरा काम नहीं। अगर तेरी मैया को तुहा चला के खाक न कहें तो हमारो प्रेम नाम नहीं। 51 रुपया देता कहा तन बेटा जनरेटर बुतावत पाऊं तो तुहा के कहती तेरी मैया का सारे पिछवाड़े करोगे। कोनो बाई कलाल पैदा नहीं भवा जो कि हमरे सामने अपनी जुबानें खोल के बात कर सके। लेकिन सुनो, हमारे आने का मकसद क्या है? मेरी बात सुनो और अपने कान की खिड़कियां खोल करके सुनना बे, नहीं कसम बंदूक की गोली में तेरे सांस को रोक दूंगा। ए पता नहीं कमोक्त कहाँ चला जाता है। सरदार जी, अब यहाँ से कहाँ चलना है? यानी कि हमारे आने का मकसद तुझे मालूम नहीं हुआ? ए प्रभुआ, अरे बुला लो सिवा तो कोई